नमस्कार, मैं विशाल कुमार गोमासे और आप बस्तर तक देख रहे हैं। 31 तारीख को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो जाते हैं और साथ ही 15 जवान घायल हो जाते हैं। दरअसल ये जहां मुठभेड़ हुआ है, इससे पहले भी एक बार वहां पे मुठभेड़ हुआ था। जी हाँ, 2021 की बात है। 2021 में भी जब कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ और डीआरजी के जो जवान थे, वो दरअसल उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन पे गए थे। कौन सा वो इलाका है, इसको भी आपको समझना होगा, क्योंकि वो इलाका जो है वो हिड़मा का इलाका है। अगर हिड़मा कौन है, हिड़मा को भी आपको समझना होगा। हिड़मा वो व्यक्ति है जो इस वक्त पूरे देश और दुनिया की नज़र सिर्फ और सिर्फ हिड़मा पर लगी हुई है। दरअसल हिड़मा तकरीबन कई सैकड़ों की संख्या में जो है नक्सलियों को मॉनिटरिंग करता है और उस मॉनिटरिंग के ज़रिए बस्तर में अब तक कई जवान शहीद हुए। दरअसल मैं 2021 की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2021 में जो है कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ के जो तमाम जो जवान थे वो हिड़मा के इलाके में जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले हुए थे और उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में 22 जवान शहीद हुए थे। और पुनः एक बार 31 तारीख को सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ के जो तमाम जो जवान हैं वो फिर से एक बार पुनः वहाँ पे एक कैंप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कैंप को इसलिए इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे हिड़मा का इलाका है। अगर वहाँ पे अगर कैंप इस्टेब्लिश हो जाता है तो कुल मिला के नक्सलियों का जो दहशत है वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसी वजह से जो है वहाँ पे कैंप को इस्टेब्लिश करने 31 तारीख को डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो दरअसल सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं और जितने भी कैंप को इस्टेब्लिश करने की जो सामग्री होते हैं वो तमाम सामग्रियों के साथ जो है जवानों की जो टीम है वहाँ पहुँचती है और तमाम जो व्यवस्था है, जो सामान है, उस सामानों के साथ जो है कैंप को लगातार इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है सुबह 9 बजे से की जा रही थी। और जानकारी मिली है कि 9 बजे से जो जवान 12 बजे तक जो है उस कैंप को इस्टेब्लिश करने में लगे थे और उसी दौरान जो है 300 नक्सली चारों तरफ घेर लिए। जी हाँ, चारों तरफ पहले नक्सलियों ने घेर लिया है और लगातार फायरिंग शुरू कर दिया गया और उसको जवाब देने के लिए भी जो है सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोबरा के जवान भी मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश में लगे थे। और तकरीबन जानकारी मिल रही है कि उस 31 तारीख को 12 बजे से 4 बजे तक का जो है ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और उस ताबड़तोड़ फायरिंग में हालांकि जानकारी मिल रही है कि 3 जवान तो शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए, लेकिन एसपी की अगर हम माने, सुकमा के एसपी की अगर हम माने या फिर हम बस्तर आईजी की माने तो वहाँ पे 6 से 7 नक्सली भी मारे गए। हालांकि इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है क्योंकि हालांकि जब भी इस तरह की घटना होती है तो नक्सली भी अपना प्रेस नोट जारी कर वो कहते हैं कि हमारे साथी भी इस हमले में शहीद हुए। लेकिन सोचिएगा, आखिर बस्तर में अब तक इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? एक तरफ बस्तर के आदिवासी विरोध करते हैं और दूसरी तरफ नक्सलवाद विरोध करता है और इस कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम में जो है जो बस्तर के जो जवान हैं जो सुरक्षा में लगे रहते हैं वो जवान शहीद हो जाते हैं और इसी घटनाक्रम में जो है 31 तारीख के भी 3 जवान शहीद हुए हैं। चलिए, ये तो 31 तारीख की घटना है। अब हम हिड़मा को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हिड़मा कौन है? हिड़मा वो नक्सली है जो सबसे खूंखार नक्सली के नाम से इस वक्त पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 31 तारीख के जो मुठभेड़ हुआ उस मुठभेड़ में हिड़मा जो है 300 नक्सलियों को जो है वो जवानों से लड़ने के लिए भेजा था, जवानों के ऊपर अटैक करने के लिए। तकरीबन उस 31 तारीख को जो है 300 नक्सलियों को वहाँ भेजा था ताकि जवानों को एक बड़ा नुकसान हो। हालांकि नुकसान बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन 3 जवान शहीद हुए और इसको पूरा जो लीड कर रहा था वो है देवा। जी हाँ, देवा जो है इस पूरे जो घटनाक्रम को जो है 31 तारीख के जो घटनाक्रम हुआ उस 31 तारीख के घटनाक्रम को जो है देवा वहाँ पे लीड कर रहा था। अब देवा कौन है? अब देवा को भी समझना होगा आपको। देवा भी एक खूंखार नक्सली है। देवा की अगर हम बात करें तो देवा वो नक्सली है जो झीरम कांड में जो कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता मारे गए
उनमें भी देवा का हाथ है। अगर देवा की बात करो तो देवा, अगर अरनपुर की बात करो तो अरनपुर में जो है 11 से 12 जवान शहीद हुए थे, उस अरनपुर के घटना में भी देवा शामिल है। तो कुल मिला के सोचिएगा, देवा और हिडमा ये दो खतरनाक नक्सली इस वक्त पूरी दुनिया को और पूरे बस्तर को और पूरे छत्तीसगढ़ में एक दहशत का माहौल बना के रखा है। तो ये हिडमा की जानकारी है। अगर हम देवा की बात करें तो देवा के भी कई सारे जानकारी है, जो हमें जानकारी है, जो हम मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब घटनाक्रम होती है तो 31 तारीख की घटनाक्रम होती है। 31 तारीख के 3 जवान शहीद हो जाते हैं, 15 जवान घायल हो जाते हैं, और सुबह जो है सुकमा के एसपी और जो तमाम अधिकारी है पुलिस के, वो पहुंचते हैं वहां पे घटनास्थल पे। तो घटनास्थल पे जब पहुंचते हैं तो वहां से कुछ नक्सलियों के जो है सामग्री भी बरामद हो गए। जो लॉन्चर होता है, जो देसी लॉन्चर जो है नक्सली अमूमन बनाकर जो है अटैक करते हैं जवानों के ऊपर, तो वहाँ पे एक लॉन्चर भी पड़ा हुआ था। वो पहली बार जो है लॉन्चर, जो कम से कम 1 मीटर की लंबाई से जो है वो लॉन्चर बनाया गया था, उस लॉन्चर से लगातार जो है जवानों पर अटैक किया जा रहा था। हालांकि 3 जवान शहीद हुए, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, और उसमें 6 से 7 नक्सली मारे गए। लेकिन इसकी अभी तक नक्सलियों के द्वारा कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जब भी इस तरह घटना होते हैं तो पुष्टि मिलती है। तो ये थी पूरी तमाम जानकारी बस्तर के बारे में। इस वक्त अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में सिर्फ बीजापुर और सुकमा वो इलाका है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का आतंक जो है फैला हुआ है। अगर हम नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में भी अबुझमाड़ का इलाका है, वहाँ पे भी कई सारे जो घटना है वो हुई है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है फोकस सुकमा और बीजापुर में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार कैंप के ऊपर कैंप स्टेब्लिश किया जा रहा है। अगर हम कांग्रेस सरकार की बात करें, अगर हम भाजपा की सरकार की बात करें, तो भाजपा की सरकार जब ये पूरा घटनाक्रम होता है तो भाजपा की सरकार कहती है कि हम चुटकी में जो है नक्सलियों को ख़त्म कर देंगे। अगर हम कांग्रेस गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट भी लगातार ये कहती थी कि हम भी नक्सलियों को ख़त्म करेंगे। लेकिन आखिर कब नक्सलियों का खत्म यहाँ पे होगा ये किसी ने नहीं जाना। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मेरे कि छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है वो लगातार ये कहते हैं कि नक्सलियों से मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, पर अब नक्सली भी कई बार अपने जो सूत्रों से जो है सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की, नक्सलियों ने भी कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इस पर कोई विमर्श नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में लगातार बस्तर के जवान शहीद हो रहे हैं, जो आपकी और हमारी सुरक्षा में जो लगातार वो उस नक्सल प्रभावित इलाकों में जाते हैं, तो कुल मिला के वो जवान शहीद होते हैं। एक बार फिर से 3 जवान शहीद हुए, न जाने आने वाले वक्त में कितने लोग शहीद हो जा सकते इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बस्तर सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद के नाम से इस वक्त भी जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे शांति का नाम नहीं ले रहा है। तो कुल मिला के ये जानकारी थी, जोनोगुड़ा की जानकारी। मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको साझा किया। कुछ हिडमा की जानकारी थी, हिडमा की जानकारी को भी मैंने साझा किया। कुछ देवा की जानकारी थी मेरे पास, कुछ देवा की भी जानकारी साझा किया। तो कुल मिला के बस्तर में इस वक्त कोई शांत माहौल नहीं है। लगातार घटनाएं हो रही हैं, कभी आगजनी हो रही है, कभी बस को रोककर बस में आग लगाया जा रहा है, तो कभी पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रहा है। लेकिन फिलहाल बस्तर में जो है खून का सिलसिला नहीं रुक रहा है। तो फिलहाल अगर ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से मेरा निवेदन है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट हम आपको इसी तरह दिखाते रहे और बताते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।